ज़्यादातर अगर आप देखें तो मंदिरों में भीड़ दिखाई देती है उनकी जो परेशान हैं। किसी को मुकदमा जीतना है, किसी को इलेक्शन जीतना है, किसी को ज़मीन चाहिए, किसी को बेटी की शादी चाहिए, कोई अपने घर का कलेश दूर करना चाहता है। पीड़ित लोगों की लाइन, दुख के मारों की लाइन ज़्यादातर खड़ी दिखाई देती है। जब तक दुख रहता है तब तक भक्ति चलती है, जैसे दुख हट जाता है उनकी भक्ति भी खत्म हो जाती है। जब तक दुख रहता है कौन सा ऐसा मंदिर है, कौन सा ऐसा देवता है जहाँ वो जाते नहीं होंगे। और बाद में समस्या ये होती है कि किसके पास जाने से कामना पूर्ति हुई है, तो किसके यहाँ दोबारा जाकर धन्यवाद करें, और जो मन्नत मांगी उसे कैसे पूरी करें। एक जगह तो विश्वास रहता नहीं, उसे कोई भी कुछ कह दे वो मानने को तैयार है। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, कबीर ने जो कहा ना, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। उन्होंने तो एक जगह और कहा, सुख के माथे सिल पड़े, पत्थर पड़ जाए सुख के माथे पर। सुख के माथे सिल पड़े, नाम प्रभु का भुलाए, बलिहारी इस दुख को जो पल पल नाम जपाए। दुख याद तो कराता है भगवान के, लेकिन नियम ये नहीं है। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे का होए। इसको उल्टा कर लीजिए, दुख का सिमरन सब करें, दुख में नहीं का कर दीजिए। दुख का सिमरन सब करें, सुख का करे ना कोई। जो सुख का सिमरन करे तो दुख काहे को होए। इसलिए सुख को याद करो, कितना कितना भगवान ने मुझे सुख दिया, कितनी कितनी चीजें दी, उसको ध्यान में रखकर गदगद होकर सिर झुकाकर धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। कृपा आनी शुरू हो जाएगी, भगवान की दया आनी शुरू हो जाएगी। हम तो दुख के गाने गाने बैठ जाते हैं, इतना दुख याद कर लिया, हर समय दुख दुख की बातें। धन्यवाद वही करेगा, कृतज्ञता वही ज्ञापित करेगा जो भगवान की दी हुई नेमतों को याद करेगा कि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया। अपने उन अच्छे दिनों को याद करो जो जीवन में चल रहे थे, अच्छी सेहत को, धन को, अच्छे घर परिवार के प्रेम प्यार को, उसको याद करते हुए और फिर भी ये कहो कि आज भी मैं लाखों से अच्छा हूँ और भगवान की मेहर रहेगी और अच्छा ही अच्छा होता चला जाएगा, क्योंकि मेरे सिर पर मेरे मालिक का हाथ है। जब उसकी मेहर, उसकी करुणा दया रहेगी तो सब चीज़ें ठीक रहेंगी रहेंगी। वक्त बदलेगा और भाग्य भी जरूर बदलेगा, बात बन जाएगी, ऐसा विश्वास रखिए, बात बनेगी। मन कमज़ोर कर लिया तो ये ध्यान रख लीजिए, कमज़ोर मन में दुख ज़्यादा आता है। लेकिन ये बात भी सही है कि दुख कम से कम भगवान के दरवाजे पर तो लेकर जाता है। दुख के कारण लोग ये सोचने लग जाते हैं कि मैंने तो कोशिश सुखी होने की, आया कहां से दुख। मैं तो सोचता था कि मेरे पास कभी धन हानि होगी नहीं, वही अक्ल है, वही काम करने वाले, वही दुकान, गड़बड़ कैसे हुई। तब समझ में आती है बात कि हमारी बुद्धिमत्ता और हमारे कर्म से भी बड़ी शक्ति परमात्मा की शक्ति है। कभी कभी कर्मों का हेर फेर ऐसा होता है कि परीक्षा लेता जरूर है, लेकिन जब परीक्षा ले उस समय जरूर बर्दाश्त करते हुए अपने मन में विश्वास रखें कि ये वक्त सिखाने के लिए आया है। इसमें टूटना नहीं है, वक्त को तोड़ना है। ध्यान समस्या पर कम, समाधान पर ज़्यादा लगाइए। अगर समाधान पर ज़्यादा ध्यान रहेगा तो समस्या हटेगी, और अगर समस्या पर ध्यान रहेगा समस्या बढ़ेगी। तो इलाज ढूंढिए कि प्रॉब्लम आई क्यों, कहाँ से आई। जब आप समस्या को समझने की कोशिश करते हैं, गांठें लगी कैसे। महात्मा बुद्ध बैठे हुए थे, उन्होंने एक हाथ में रस्सी पकड़ी हुई थी,
उसमें गांठे लगाते चले गए। गांठे लगाते चले गए तो उसके बाद अपने शिष्यों से कहा कि इस रस्सी को देख रहे हो? तो सब लोगों ने कहा जी देख रहे हैं। बोले क्या ये रस्सी पहले जैसी है या बदल गई है? अब सब चुप थे। एक शिष्य ने कहा महाराज अगर कहें तो एक दृष्टि से तो रस्सी वैसी की वैसी है, और दूसरी दृष्टि से देखें तो इसका पूरा रूप ही बदल गया, क्योंकि इसमें गांठें पड़ गई हैं और गांठ वाली रस्सी काम नहीं आएगी, गांठ खोले तो काम आए। तो उन्होंने कहा कि गांठ निकालने का तरीका क्या है? इसे खींचने से गांठें हटेंगी या कोई और तरीका है? सब लोग बोले जैसी गांठें लगी हैं पहले उन्हें ध्यान से देखना पड़ेगा कि गांठ लगी कैसे, अब उससे उल्टा चलना पड़ेगा। बुद्ध मुस्कुराने लगे और बोले भैया अपने हाथों से ही आदमी गांठें लगाता है, अपने हाथों से अपने कर्मों से ही दुनिया में उलझ जाता है और फिर जोर लगा लगा के गांठों को हटाना चाहता है। इंसान को क्या करना चाहिए? पहले तो देखना चाहिए मैं उलझा कैसे, मैं फंसा कैसे, दिक्कत क्यों हुई, मेरी गलती कहाँ है। उसे देखने के बाद उससे उल्टा शुरू करो जो आपने गांठ लगाते समय करा, मतलब उसको उल्टी तरफ से जा करके खोलना शुरू कर दीजिए, गांठें खुलनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए उलझन जब आ जाए बहुत तनाव में आकर जोर लगाने की कोशिश मत करो, दिमाग को शांत करके उन गांठों को सुलझाओ तो तुम फिर वैसे के वैसे हो जाओगे जैसे पहले सफल हो रहे थे। इसलिए दुख आए परेशानी आए दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा शांत करने की कोशिश करो। उस समय गुस्सा ज़्यादा आता है, जबान के ऊपर श्री नहीं रहती, शोभा नहीं रहती, मिठास नहीं रहती, कुछ का कुछ मुंह से निकलता है। सुलझाने के लिए जाते हैं बात उलझ जाती है, मनाने जाते हैं लोग और उठ जाते हैं। तो मन को शांत करो और अपने गुरु का दर नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु की कृपा बनी रहेगी ना तो वो कृपा जो है बहुत बड़ा काम करती है। इसलिए हमारे महान पुरुषों ने बड़े अच्छे ढंग से बहुत सारी चीजें कही हैं कि आप अकेले बैठ करके भजन किया करो। दादू दयाल का एक शब्द है, तो निभे जन सेवक तेरा, तो निभे जन सेवक तेरा, ऐसी दया करी साहिब मेरा, तो निभे जन सेवक तेरा, ऐसी दया करो साहिब मेरा, तो निभे जन सेवक तेरा। क्या कह रहे हैं कि तेरे सेवक का निर्वाह तब होगा भगवान जब तू ऐसी दया करे। कैसी दया? जो हम तोरे तू तो जोरे, जो हम तोरे त्यों तो जोरे, हम तोरे तो नहीं तोरे, हम तोरे तो नहीं तोरे। कि निभा तब होगा भगवान कि हम गलती से तोड़ भी बैठे रिश्ता, पर तू अपना रिश्ता ना तोड़े। हम भले ही ना जोड़ पाए लेकिन तू रिश्ते को जोड़े रखे, तब तो निभेगी भगवान। हम तो भूलनहार हैं, गलतियां करने वाले हैं।
बड़ा सुंदर भाव है उनका। हम बिसरे क्यों तू न बिसारे, हम बिसरे क्यों तू न बिसारे, हम बिगड़े तो तू न बिगाड़े, हम बिगड़े पर तू न बिगाड़े, तो निभे जन सेवक तेरा। हम बिगाड़ भी बैठे हैं क्योंकि गलतियां करने वाले हैं, पर मेरे मालिक मेरे भगवान तो ना बिगड़ जाना। हम संभालना नहीं जानते, हमसे तो गलतियां होंगी क्योंकि इंसान तो गलतियों का पुतला है। और आगे तो और भी कमाल की बात कही है, हम भूले तो तू आन मिलावे, हम भूले तो तू आन मिलावे, हम बिछड़े तो तू अंग लगावे, हम बिछड़े तो तू अंग लगाए। हम भूल जाएं और भूल कर अपनी दुनिया में मस्त हो जाएं तो किसी भी बहाने से आए भगवान और आकर के मिल जाए। और हम अगर बिछड़कर इस दुनिया की भीड़ में खो जाएं तो आ किसी तरह से मिल और अपने गले लगाकर अपने बच्चे को संभाल, तभी तेरे भक्त का निर्वाह होगा। हम लोग ऐसे भक्त हैं, कभी कभी भक्त रहते हैं और कभी कभी विभक्त रहते हैं, बटे रहते हैं। तू भावे सो हम में नाही, तू भावे तो हम में नाही, दादू दर्शन देहु गुसाई, दादू दर्शन देहु गुसाई। आखिर में जो कहा वो तो और भी अद्भुत है कि जो तू पसंद करता है वो हम में नहीं है, जो तुझे पसंद आए वो बात हम में तो नहीं है। बस हम जैसे हैं अच्छे बुरे खोटे करे, हमको अपना लीजिए और अपना बना लीजिए, हम तो बस यही चाहते हैं। तो जब आप प्रार्थना करते हैं ना, ये प्रार्थनाएं बड़ा आनंद देती हैं। कभी कभी भाव विभोर होकर रखो अपने पास भजन वाली पुस्तक, गीतांजलि है ना, वो रखा करो। और जब एकांत में बैठकर आप उसको उच्चारण करोगे, चाहे आप भगवान का भजन बोलते हैं, गुरु का भजन बोलते हैं, तो आपके अंदर अपने आप कृपा आने लग जाती है। अब साज पर हाथ रख लिया तो गुनगुना ही लेते हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग ऐसे बैठे हैं जैसे अपने मंदिर में आप अकेले बैठोगे ना तो उस समय कैसे गाओगे। उस समय तो ऐसा ही लगना चाहिए कि मैं और मेरा भगवान, बीच में कोई भी नहीं है। वहाँ ढोलकी लेके थोड़ी बैठोगे, वहाँ तो साज कोई नहीं होता, आपकी आवाज ही साज बन जाए। सांसों के तार तार में गुरु नाम को पिरो लो, गुरु नाम को पिरो लो। सांसों के तार तार में
गुरु नाम को पिरो लो, गुरु नाम को पिरो लो। आनंद रस से अपना, आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो। सांसों के तार तार में गुरु नाम को पिरो लो, गुरु नाम को पिरो लो। जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना, जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना। इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। आनंद रस से अपना, आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो। सांसों के तार तार में गुरु नाम को पिरो लो, गुरु नाम को पिरो लो। ये आनंद अलग ही होता है। इसमें तो ऐसा ही लगता है ना कि आप अपने हृदय की आवाज़ वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, और जब ये आवाज़ आपके अंदर से प्रकट होती है तो आप खुद आंखें बंद करके महसूस करोगे कि ब्रह्मांड तक जा रही है। तो भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि 4 तरह के भक्तों में पहले तरह के भक्त वे हैं जो दुख पड़ने पर भगवान का नाम लेते हैं। दूसरे वे जिनके अंदर जिज्ञासा भरी हुई है, ये दुनिया क्यों, हमारा जन्म क्यों हुआ, हम कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, कौन इस दुनिया का मालिक है, कर्म क्या है, नियम क्या है, व्यवस्था क्या है, योजना क्या है, बनाने वाला कौन है, व्यवस्था करने वाला कौन है। हंसता बोलता हुआ इंसान ऐसे विदाई ले जाता है कि उसके बाद पद चिन्ह भी नहीं दिखाई देते, गया तो गया कहाँ। जाने वाले की याद आती है, जाने वाला याद आता रहता है, लेकिन जाने वाला लौट कर नहीं आता। The World Awakening Mission of Canada welcomes His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj and Dr. Rajika Didi Ji. Divine Talks by His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj, 23rd and 24th August 2023, 6:30 to 8:30 p.m. 26th and 27th August, 5 to 8 p.m. Blissful Life Meditation by Dr. Rajika Didi. 25th and 26th August, 10:30 to 12 p.m. Location: Brampton Triveni Mandir. Contact details